अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, ये हमारा खुसूसी शो है जो कि फार्मा इंडस्ट्री से मुतालिक है। 3 रोज़ा नुमाइश कराची के एक्सपो सेंटर में हुई है और ये नुमाइश ई कॉमर्स गेटवे प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मुनक़िद की गई है। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं और बताते हैं कि यहाँ कौन कौन सी कंपनियाँ मौजूद हैं और यहाँ मुल्की कंपनियों के अलावा गैर मुल्की वफूद और कंपनियों ने भी इसमें शिरकत की है। तो आइए देखते हैं। जी नाज़रीन, हम एक्सपो सेंटर के अंदर आ चुके हैं और ये नुमाइश जो है वो खासे बड़े पैमाने पर है, जो कि अमूमन आमतौर पर नुमाइशों में 2 हॉल होते हैं या 3 हॉल होते हैं, लेकिन ये नुमाइश 5 हॉल्स पर मुश्तमिल है और पाँचों हॉल जो हैं वो फुल हैं। हम आपको हॉल्स में लिए चलते हैं और फिर वहाँ देखते हैं क्या सूरत हाल है। जी नाज़रीन, एक्सपो सेंटर में माशाल्लाह सारे हॉल्स जो हैं वो भरे हुए हैं। बड़े बड़े स्टॉल्स भी हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर नियॉन केमिकल्स का एक स्टॉल है बहुत बड़ा। आइए आपको वहाँ ले चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या सूरत है यहाँ पे। जिनका स्टाफ यहाँ पे मौजूद है रिसेप्शन पे और कुछ प्रोडक्ट्स का भी डिस्प्ले है यहाँ पे। अब देखिए इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं डिस्प्ले में हैं, यहाँ पे भी रैक में भी इनकी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो डिस्प्ले में हैं। ये कैप्सूल्स में डील करते हैं मेनली, और उसके अलावा जो उनके दीगर प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में हम उनके ऑफिशियल से बात करते हैं, वो हमें बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। और यहाँ पर इनकी B2B मीटिंग्स हो रही हैं। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के नुमाइंदगान जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस तरफ मीटिंग्स हो रही हैं, यहाँ भी मीटिंग्स हो रही थी और इस तरफ भी लोग इनके यहाँ मौजूद हैं। तो ख़ासा बड़ा स्टॉल है और हम अब चलते हैं। जी तो जनाब, नियॉन केमिकल्स के स्टॉल पर हम मौजूद हैं और आइए नियॉन केमिकल्स की जो मैनेजमेंट है, जो उनकी कोर टीम है, उनसे आपको मिलाते हैं। ये पूरी इनकी टीम है और उसके हेड हैं जनाब मोहम्मद इकबाल साहब, जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, और हम इकबाल साहब से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई आपसे अगेन मिलकर, और एक्सपो सेंटर में माशाल्लाह बहुत बड़ा आपने स्टॉल यहाँ पे लगाया हुआ है। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग नियॉन केमिकल्स लाहौर से तशरीफ़ लाए और यहाँ पे 19 फार्मा एशिया में बूथ लगाया है। बड़ा अच्छा टर्नओवर है। आफ्टर कोरोना इसकी बड़ी अशद ज़रूरत थी कि हम लोग एक प्लेटफार्म हो जिसके ऊपर इंडस्ट्रीज़ की जितनी भी मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम हैं, उनको बैठ के डिस्कस किया जाए, उनको हल किया जाए। इस हवाले से नियॉन केमिकल्स को एक बड़ा एज हासिल है कि हम लोग बहुत अच्छी इकनॉमिकली प्राइस में और क्वालिटी मटेरियल सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर से यहाँ पे इंपोर्ट करवाते हैं, जिसमें चाइना, जर्मनी, इटली, फ्रांस, अमेरिका, यूके, आयरलैंड से चीज़ें आ रही हैं। और हमारी माशाल्लाह बड़ी एक प्रोफेशनल टीम है। 98 टीम मेंबर्स हैं हम लोग नियॉन केमिकल्स में। और इससे एक जो और बढ़ के चीज़ मैं कहूँगा कि हमारे पास हम हेल्थ कैप्सूल पाकिस्तान के नाम से हार्ड जेलेटिन कैप्सूल बना रहे हैं जी, और वो लोकल एक प्रोडक्शन है, लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। उसमें हलाल और हराम का जो एक एलिमेंट इसमें जेलेटिन में रहता है वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें पाकिस्तानी जेलेटिन यूज़ हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इसमें GSK, साई लाइफ, इसके अलावा हिल्टन, सामी, SJNG, मैक्टर, नबी कासम, इन सभी क्लाइंट्स में फिरोजसंस में हम लोग कमर्शियल सप्लाई कर रहे हैं जी। आपके सेक्टर के हवाले से आप क्या सजेस्ट करते हैं, कुछ मजीद इंप्रूवमेंट्स, कुछ और स्टेप्स जो इसको प्रमोट करें, इंडस्ट्री को प्रमोट करें? टैक्स अगर कम किए जाए, अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे कुछ टैक्स को थोड़ा सा मिनिमाइज़ किया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से आगे ग्रोथ हो सकती है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल है, जो इंटरमीडिएट होता है, उसकी जितनी इंडस्ट्री पाकिस्तान में की जाए, शुरुआत उसकी की जाए, वो बहुत अच्छा होगा जी, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए। राइट। और यहाँ पर मौजूद हैं जनाब तारिक नईम साहब, जो कि पार्टनर हैं इनके साथ इकबाल साहब के साथ नियॉन केमिकल्स में। हम उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब तारिक साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक साहब बताइए कि कैसा फीडबैक आ रहा है, एक्सपो में कैसा चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा फीडबैक है जी, बड़ा ज़बरदस्त नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे हम कुछ ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं जिनके साथ 1 साल के बाद मिल रहे होते हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है तमाम वेंडर्स के लिए भी, कस्टमर्स के लिए भी, और इकट्ठे होकर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे बात करने के लिए। तो दिस इज़ अ नाइस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। राइट। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स को कैप्चर करने के लिए पाकिस्तानी जो फार्मा इंडस्ट्री है उसको क्या करना चाहिए और वहाँ क्या चैलेंजेस सामने? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एक मेन चीज़ है जी। आप जितना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड करेंगे, इतना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आगे जाएगी। फिर टैक्सेस रजीम है, टैक्स रजीम बेहतर की जाए तो ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा।
और इंतज़ामिया के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप यहाँ पे? इंतज़ामिया ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया जी, हम अप्रिशिएट करते हैं कि इतनी अच्छी अरेंजमेंट उन्होंने की है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और नियॉन केमिकल्स के आप कुछ कहना चाहेंगे मज़ीद? जी प्लीज़। मैं ऑन बिहाफ ऑफ नियॉन केमिकल इंटायर टीम की तरफ से जो इंतज़ामिया है उसको मुबारकबाद देता हूँ जी कि बहुत अच्छा इवेंट हुआ है और हम लोग सक्सेसफुली इस इवेंट में जितना टर्नओवर नियॉन केमिकल्स के बूथ के ऊपर था, मेरा नहीं ख्याल कि एग्जीबिशन में कहीं और हो, और हमें बड़ी खुशी हुई है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हम भरपूर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जी। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद इकबाल साहब, नियॉन केमिकल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव हमसे बात कर रहे थे। अब आइए और स्टॉल्स पे आपको विजिट करवाते हैं और वहाँ क्या सूरत हाल है। हेल्थ कैप्सूल्स पाकिस्तान के CEO जनाब अरबाब अहमद सलीम साहब यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं और कहाँ कहाँ जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब अरबाब साहब। वालेकुम कैसे आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा कि कैप्सूल्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कैप्सूल की दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट एंड ओनली लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं हम एम्पटी कैप्सूल शेल्स के, विद एनुअल कैपेसिटी ऑफ 9 बिलियन कैप्सूल शेल्स पर ईयर। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान की जितनी रिक्वायरमेंट है और अल्हम्दुलिल्लाह जो एक्सपोर्ट का बिज़नेस है वो भी हमने स्टार्ट कर दी है और विद 12 प्रोडक्शन लाइन्स के साथ। तो इतनी कैपेसिटी है माशाल्लाह, पूरे पाकिस्तान की डिमांड है? पूरे पाकिस्तान की जितनी रिक्वायरमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड 8 बिलियन शेल्स है और हमारी फैसिलिटी 9 बिलियन शेल्स एनुअली प्रोड्यूस कर सकती है। अच्छा माशाल्लाह, ज़बरदस्त, ये तो बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तानियों के लिए भी खास तौर पे। और ये बताइए कि आजकल ऑटोमेशन का दौर है, नई टेक्नोलॉजी का दौर है, तो आपके प्लांट्स में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल? ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इनिशिएटिव लिया हमने, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हम लेके आए चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, क्योंकि चाइनीज़ भी अब आगे जा रहे हैं, तो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी हम लेके आए जॉइंट वेंचर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए, जो हाई ऑटोमेशन के ऊपर हैं सारी मशीन, फुली ऑटोमेटेड है सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विद लेस ह्यूमन पावर के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी प्रोड्यूस करनी थी यहाँ पे, बहुत ही सेंसिटिव प्रोडक्ट है कैप्सूल, तो पाकिस्तान के अंदर और ओवरऑल जितनी हमारी हलाल मार्केट है गल्फ़ इंडस्ट्रीज़, तो वहाँ पे हम इंशाल्लाह सप्लाई कर रहे हैं। राइट, थैंक यू। और यहाँ इनके साथ मौजूद हैं जनाब राशिद आलम साहब, जो डायरेक्टर हैं हेल्थ कैप्सूल्स पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे राशिद साहब, एक्सपो के हवाले से क्या बात करेंगे? बेसिकली ये तो एक प्लेटफॉर्म होता है और दूसरे जो कस्टमर्स हैं फार्मास्यूटिकल वाले, उनके साथ मिलने का, अपनी बातें शेयर करने का। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इकबाल साहब और तारिक साहब जो हमारी मार्केटिंग करते हैं, ये हमारे मार्केटिंग पार्टनर्स भी हैं, तो इनके साथ हमें अच्छा मौका मिल जाता है सारे फार्मास्यूटिकल्स के जो डायरेक्टर्स हैं, जो लोग हैं, उनके साथ मिलने का, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का। और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जी, बेहतर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप कुछ कहते हैं? जी जी प्लीज़। अच्छा, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ हम ऐड करना चाह रहे थे। एक तो हमारी डिस्टिंक्शन जो है कि फुली ऑटोमेशन पे ये प्लांट है, तो उसमें ह्यूमन जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं है। लेकिन एक जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि जब हम चाइना से या बाहर के मुल्कों से जब कैप्सूल ले रहे होते हैं, तो यू नेवर नो कि यार ये जो इसका स्टार्टिंग मटेरियल है, बोन्स है, ये स्किन है, ये खाल है, वो हलाल जानवर की है कि नहीं। बहरहाल सर्टिफिकेट तो मिल जाता है, फिक्र रहती है। एग्जैक्टली। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो चूँकि हलाल जानवर ही हैं, तो उसमें ये है कि इसका जो बेसिक मटेरियल है, जो जेलेटिन है, वो एक कंफर्म सी बात है कि वो हलाल सोर्स है। तो ये हमारे लिए एक किस्म की बड़ी हमारी इंटेंट है कि ये हमें सवाब भी इसका मिलेगा कि हलाल जेलेटिन के साथ हलाल कैप्सूल जो है वो हम यहाँ पे दे रहे हैं, जिसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया, बड़ी सेटिस्फेक्शन की बात है ये। जी हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए नाज़रीन, चलते हैं देखिए स्टॉल्स में। यहाँ हम अब एक और हॉल में पहुँचे हैं और यहाँ आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे एक फार्मिगो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का स्टॉल है
यहाँ पे इनकी प्रोडक्ट्स भी डिस्प्ले पर हैं और यहाँ पे इनकी टीम्स मौजूद हैं, इनकी B2B मीटिंग्स हो रही हैं, मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं, ख़ासतौर पे बिज़नेस कम्युनिटी के लोग जो हैं इनको विज़िट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आसिफ मेमन साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं फार्मिगो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। अस्सलाम वालेकुम आसिफ मेमन साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो ये बताइए कि रिस्पांस कैसा है? रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आ रहा है। क्राउड जो है वो सारा फील्ड से रिलेटेड है, तो ज़्यादा खुशी हो रही है। और पाकिस्तान में इस तरह के इवेंट जो हैं वो जिस हिसाब से ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है पाकिस्तान का, बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए थोड़ी, जो नज़र नहीं आ रही, और आपके चैनल के तो वो सही है। दरख्वास्त होगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब से और जो हेल्थ मिनिस्टर है हमारे उनसे होगी, इस सेक्टर को थोड़ा सा और पॉलिश कर दें तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है और एक जो बेरोज़गारी का फैक्टर है सारा, उसको एक अच्छा इन्हेंसमेंट मिलेगी, लोगों को कारोबार मिलेगा। पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री दुनिया की बेहतरीन फार्मा इंडस्ट्रियों में काउंट हो सकती है। तो मेरी ये आपके चैनल के तौर से ये दरख्वास्त है कि थोड़ा सा एक्सपोर्ट की तरफ गवर्नमेंट अपनी जो है वो पॉलिसीज़ को चेंज करे। आपकी कंपनी जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादा आपके क्लाइंट्स हैं या फॉरेन में भी क्लाइंट्स हैं? आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 2012 से हम काम कर रहे हैं और यमन, सऊदी अरेबिया, सोमालिया हमने स्टॉक भिजवाया और बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है। हमारे पास क्वालिटी में 0% कम्प्रोमाइज़ होता है। और आपको पता है हमारा जो सेगमेंट है वो दो तरह से आप इसको कह सकते हैं, खाली ये प्रोफेशन नहीं है, ये एक इंसानियत की खिदमत भी है। तो हम अपने काम को पूरी डिवोशन के साथ, पूरे जो है कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे एतमाद के साथ अपने कस्टमर्स को जो हमारी मेडिसिन ख़रीदते हैं उनके लिए प्रोडक्ट को अपनी पूरी ईमानदारी के साथ बनाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एफिकेसी के साथ मार्केट करते हैं। आपकी प्रोडक्ट लाइन जो है वो क्या है? सर हमारे पास फार्मा की तकरीबन पूरी रेंज है, एंटीबायोटिक्स की, सप्लीमेंट्स हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन की पूरी रेंज है। और इसके अलावा जो है हमारे पास रॉ मटेरियल की भी एक अच्छी खासी रेंज है। राइट। तो आसिफ मेमन साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे और हम अब चलेंगे जनाब एम आबिद खांडवाला साहब की तरफ, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं फार्मिगो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। जनाब अस्सलाम वालेकुम जनाब साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आसिफ साहब बताइए कि कैसा चल रहा है, किन चीज़ों की आपको लगता है कि अच्छी हैं और किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? सर बेसिकली अगर देखा जाए तो फार्म एशिया के हवाले से ये एक्सपीरियंस हमारा पहली बार नहीं है, तो इससे पहले भी हम अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार कर चुके हैं, इससे पहले भी। तो ये ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है हमारी और इसके अंदर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट के हवाले से हम जो डील कर रहे हैं पूरे एक्सपो सेंटर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि कुछ ही कंपनीज़ ऐसी हैं जिनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मिलेंगी, तो कस्टमर्स के लिए बहुत बेहतरीन है। और क्या सजेस्ट करना आप चाहेंगे हुकूमत को कि इस सेक्टर की मज़ीद प्रमोशन के लिए, बेहतरी के लिए क्या इकदाम हों? ऑब्वियसली न्यूट्रास्यूटिकल के हवाले से अभी मेहनत भी बहुत चल रही है, ड्राइव इसके ऊपर काम भी बहुत कर रहा है और ऑब्वियसली अगर मज़ीद इसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो ये बहुत ग्रोथ इंडस्ट्री है और हो भी रही है। आप माशाल्लाह खुद एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं और ऐसे नौजवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अपना अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें इस सेक्टर में? बिल्कुल बिल्कुल मोस्ट वेलकम। पहली बात हम ये गाइडेंस देते हैं बिज़नेस के हवाले से कि जो कंसल्टेंसी भी चाहिए हो, जो न्यू पर्सनस हैं जो बिल्कुल फार्मा के हवाले से न्यू हैं, तो वो भी आए हमारे पास और अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ लाएँ और ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ग्रोथ इंडस्ट्री है और न्यूट्रास्यूटिकल ख़ास तौर पे एक बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो इसमें ज़रूर आना चाहिए। फार्मा हेल्थ के हवाले से जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके हवाले से क्या कहना चाहिए आप? बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत बेहतरीन था और बात भी सुन रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। इंतज़ामात वगैरह ठीक हैं? बेहतरीन है, ज़बरदस्त। आबिद खांडवाला साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे थे, अपनी कंपनी के बारे में बता रहे थे। यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं और हम अब आगे जाएंगे तो आपको और भी लोगों से मिलवाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे यंग लोग भी इस इंडस्ट्री में मौजूद हैं और जो अपने जोश और जज्बे से, अपनी स्ट्रेटजी से न सिर्फ दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं नबी कासिम फार्मा ग्रुप के जो एक कंपनी है सर्ज लेबॉर्ट्रीज़, उनके स्टॉल पर लिए चलते हैं। ये SMD भी है उनकी, यहाँ पर उनके प्रोडक्ट्स को जो है डिस्प्ले किया जा रहा है। ये पूरा स्टॉल जो है वो सर्ज लेबॉर्ट्रीज़ का स्टॉल है यहाँ पे।
और नबी कासिम फार्मा ग्रुप एक बड़ा नाम है फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में, एक मारूफ नाम है, और उसमें सर्च लेबॉर्ट्रीज़ के इस वक्त हम स्टॉल पे मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सर्च लेबॉर्ट्रीज़ के डायरेक्टर जनाब जलालुद्दीन ज़फ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब जलाल साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। और पहले तो ये बताइए कि एक्सपो कैसा चल रहा है? जी एक्सपो बहुत अच्छा है और इस एक्सपो में मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो वेंडर्स हैं और जो उनके फैसिलिटेटर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और इसमें रॉ मटेरियल सप्लायर्स भी हैं, मशीनरी सप्लायर्स भी हैं, पैकेजिंग मटेरियल सप्लायर्स भी हैं, अच्छा मैच मेकिंग कंपनीज भी हैं, इसी तरह इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लेके लोग बैठे हुए हैं, तो क्लिनिकल ट्रायल्स वाले बैठे हुए हैं। तो in all it's a very good show and a very effective show for the entire pharmaceutical industry. आप इसको कैसे देखते हैं, जो कि कोविड रहा बीच में और बहुत सारी डिस्टर्बेंस रही, एक्सपोज भी नहीं हो रहे थे बीच में? ये एक बहुत अरसे बाद जो है ना एक बहुत अच्छा इवेंट हुआ है और लोग इस इवेंट का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली पेंडेमिक की वजह से कराची में एक्टिविटीज़ बड़ी लिमिटेड हो गई थी, और ना सिर्फ कराची से बल्कि मतलब पूरे पाकिस्तान से यहाँ लोग आए हैं, और इसके अलावा इसके साथ साथ जो है वो बहुत सी फॉरेन कंपनीज भी यहाँ पे अपने एजेंट्स के साथ, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव कंपनीज हैं उनके साथ यहाँ मौजूद हैं। बहुत से फॉरेनर्स भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, चाइनीज़ भी हैं, इटालियन भी हैं, और बहुत सारी मशीनरी और टेक्नोलॉजी सप्लायर्स वाले, API जो फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स वाले हैं वो यहाँ मौजूद हैं। राइट, और अपनी प्रोडक्ट लाइन के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। सर्च लेबॉर्ट्रीज दरअसल पाकिस्तान में जो फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स जिनको हम API कहते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग की चंद कंपनियों में से एक कंपनी है जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग APIs को मैन्युफैक्चर करती है, और इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट जर्मन टेक्नोलॉजी है जो हमारे CGMP कंप्लाइंट प्लांट के अंदर जो है वो हमने इंस्टॉल की हुई है। हम ना सिर्फ पाकिस्तान में तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को बल्कि इंटरनेशनली भी हम मुख्तलिफ कंट्रीज़ में अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, जिनमें साउथ अमेरिका शामिल है, सेंट्रल अमेरिका है, उसके बाद मिडल ईस्ट में हम करते हैं, और साउथ एशिया के अंदर हमारे कस्टमर्स मौजूद हैं। और हमारे कस्टमर्स अनलाइक जो रेगुलर फार्मास्यूटिकल कन्वेंशनल एक्सपोर्ट होती है जो फिनिश प्रोडक्ट्स की और ब्रांडेड जेनरिक्स की होती है, सर्च में जो है वो हम फार्मास्यूटिकल के रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि इटसेल्फ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। हाल ही में अभी हमें जो है वो बेस्ट एक्सपोर्टर अवार्ड भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है वो फेडरेशन की तरफ से जो है वो हमने उसको विन किया है, और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो सारी दुनिया में जो हैं वो फैलें, और उसमें दिन दुगनी और रात चौगनी जो है वो तरक्की हो। आमीन आमीन। क्या सजेस्ट करेंगे कि इस इंडस्ट्री को मज़ीद आगे बढ़ाने में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मज़ीद करने की ज़रूरत है? इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी की जो लोगों की जो टेक्निकल कैपेसिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रीजन के अंदर मैं कह सकता हूँ कि सबसे जो प्राइसेस हैं वो सबसे लोअर साइड पे हैं। तो जब तक के प्राइसेस के अंदर राइट एडजस्टमेंट्स नहीं होंगे तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के पास वो मार्जिन्स नहीं बचेंगे कि वो अपने प्लांट्स को CGMP और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है वो अपग्रेड कर सकें। तो ये तो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो हैं, जो नई फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, उनके लिए और बहुत से चैलेंजेस हैं, जिनमें राइट पर्सनस और राइट ह्यूमन रिसोर्स की जो है वो सिलेक्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर साइमल्टेनियसली रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो एक कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है वो उसकी अशद ज़रूरत है। साइमल्टेनियसली GMP कंप्लाइंट फैसिलिटीज़ और स्पेशली जो उनकी जो डिज़ाइनिंग है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की इंटरनेशनल ICH गाइडलाइंस के मुताबिक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हैं जो अब कंपनियां आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो अपनी इम्प्रूव करती जा रही हैं, और इसी के साथ जो है जैसे अभी रिसेंटली पाकिस्तान से तकरीबन 3 या 4 कंपनियों ने जो है वो PICS क्वालिफिकेशन ली है। सर्ज ने इसी तरह ICH Q7 को क्वालिफाई किया है, जिसकी वजह से वो अब यूरोप में और बाकी इंटरनेशनल रेगुलेटेड मार्केट्स में जो है वो एक्सपोर्ट करने की जो है वो पोजीशन में आ गई है, और इंशाल्लाह हम इसमें EMA अप्रूवल की तरफ अब बहुत जल्द जा रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आइए चलते हैं एक और स्टॉल की तरफ।
जी तो नाज़रीन, इस एक्सपो के बारे में जो एग्जिबिटर्स हैं वो क्या कहते हैं, आम लोग क्या कहते हैं, उनके तासुरात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस एक्सपो पर? वालेकुम अस्सलाम। ये फार्मा एशिया जो है पाकिस्तान का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही मतलब अच्छा एग्जीबिशन है और ये मतलब कि वन ऑफ द बेस्ट अगर कहें पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे से तो वो इसको बिल्कुल एक्सप्लेन करता है। बाकी फर्स्ट इसका वॉक अराउंड भी जो है वो काफ़ी अच्छा रहा, फुटफॉल भी इसका अच्छा था। फर्स्ट डे थोड़ा सा स्लो था क्योंकि ऑब्वियसली कराची में बारिश हो रही थी, लेकिन ये है कि सेकंड डे और थर्ड डे काफ़ी जो है फ्रूटफुल था। तो इंशाल्लाह होप करते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के इवेंट होते रहे जाके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को जो ये आगे एक्सपैंड करती रहे और फ्रूटफुल होते रहे। थैंक यू। चलिए हम कुछ शुरा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप इस एक्सपो के बारे में क्या कहेंगे, आपने विजिट किया? बहुत इंफॉर्मेटिव रहा था, स्पेसिफिकली द APIs एंड ऑल दिस स्टफ। APIs और सप्लायर्स जो न्यू हैं उनका पता चला है, सो दैट वाज क्वाइट इंफॉर्मेटिव एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ फार्मेसी, सो दैट वाज लिटरली न्यू फॉर अस एंड क्वाइट इंफॉर्मेटिव। राइट, आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली ये फार्मास्यूटिकल फर्म्स के लिए बहुत अच्छा एक एग्जीबिशन है जहां वो आके यहाँ के डिफरेंट वेंडर्स से मीट कर सकते हैं। यहाँ डिफरेंट सप्लायर्स डिफरेंट APIs प्रोवाइड कर रहे हैं चाइना से, एंड डिफरेंट इवन पाकिस्तान बेस्ड कंपनीज भी हैं। तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एंड बीइंग अ फ्रेश ग्रेजुएट हम लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि हमें भी पता चल रहा है कि किस तरीके से जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं चीज़ें। अच्छा जी, आप बताइए कैसा रहा विजिट? विज़िट बहुत अच्छा रहा, बहुत एक्सपीरियंस था। यहाँ पे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिली देखने के लिए, ख़ासतौर पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जो मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स यूज़ होती हैं उनको देखा हमने, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हमें लगा। ये काफ़ी अच्छा विज़िट रहा यहाँ का। और आप क्या कहेंगे? क्योंकि हम लोग फार्मेसी से रिलेट करते हैं तो हमें ये इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि अभी तो हम स्टूडेंट हैं, बट आगे हमारे जब भी हम किसी इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट हमने यहाँ पे देखे हैं, तो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव था। आप क्या कहेंगे? मतलब जिन चीज़ों को हम स्टडी कर रहे हैं उनको आप फिजिकली देख रहे हैं, उनसे एक्सपोजर हो रहा है, तो मतलब ये हमारी स्टडी के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त था। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, काफ़ी इनोवेशन भी हमने देखी है कि किस तरह से किस इंस्ट्रूमेंट्स में इनोवेशन हो रही है और किस तरह से हम मज़ीद चीज़ों को जो है आसान कर सकते हैं और अपना टाइम कंज्यूमिंग जो है ये बचा सकते हैं। फार्मा एक्सपो को मुनक्किद करने का जो सेहरा है वो ई-कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान के सर जाता है, और ई-कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट और इस प्रोजेक्ट के हेड जनाब फरहान अनीसा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब फरहान साहब। वालेकुम सलाम जी। फरहान साहब बताइएगा, इवेंट की डिटेल्स बताइए, कितने एग्जिबिटर्स थे और कैसा रहा माशाल्लाह? ये जनाब तीसरा दिन आज इस एग्जीबिशन का, और इसमें 5 हॉल में ये कराची एक्सपो सेंटर की एग्जीबिशन हो रही है, जिसमें टोटल एग्जीबिटर्स तकरीबन 200 कंपनीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। 620 स्टॉल्स लगे हैं और 14 ममालिक से जो है लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, जिसके अंदर मेनली चाइना, जर्मनी, टर्की और ईरान से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। और इस इवेंट का जो मेन कैटेगरीज़ हैं वो ये कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यहाँ पे विज़िटर के तौर पे आए और दुनिया भर में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ चल रही हैं, जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, किस तरह से पाकिस्तान इंपोर्ट के बजाय मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चीज़ों की जा सकता है, उसको प्रमोट किया जाए। यही कॉन्फ्रेंसेस में भी बात हुई है, मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से भी बात हुई है। ये इसके अंदर मेन ऑब्जेक्टिव था इसका करवाने का। और कैसा रहा फुटफॉल, लोगों की पार्टिसिपेशन कैसी रही, विजिटर्स का क्या सूरत रही? फुटफॉल अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो बेस्ट ये है कि जो अंदर कंपनीज हैं उनसे आप मालूम करें, लेकिन जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, हमारी जो रजिस्ट्रेशन डेस्क थी उसने जो लास्ट फिगर मेरे पास आई है 58,000 लोग पिछले 3 दिन के अंदर यहाँ पे आए हैं। और कंपनीज के पास, क्योंकि बिल्कुल टारगेटेड ये इवेंट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, सिर्फ और सिर्फ फोकस था, तो उस हिसाब से टर्नआउट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा। और हमने यूनिवर्सिटीज़ को भी इनकरेज किया था कि जी उनके जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं फार्म डी के, तो वो उन्होंने काफ़ी आकर के विज़िट किया है और यूनिवर्सिटी और एकेडमिया का जो लिंकेज रिक्वायर्ड होता है वो इस्टेब्लिश हुआ है, जिससे दिली खुशी हुई है हमें। वैसे एक्यूरेटली तो शायद आपको ना पता हो या कंपनीज भी बताने से गुरेज करती हैं, लेकिन बिजनेस डील्स वगैरह हुई होंगी यहाँ पे, जॉइंट वेंचर्स को? जी बिल्कुल, इसमें असल में बिजनेस डील्स जो हो भी रही होती हैं, जैसे मशीनरीज़ का हॉल है तो काफ़ी महंगी महंगी मशीनरीज़ यहाँ पे होती हैं जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर जारी होती हैं, तो वो सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा होता है। फिर उसके बाद अगर किसी ने वो पर्टिकुलर मशीनरी ख़रीदनी भी है तो ये महीनों का प्रोसेस होता है, तो इसलिए अगर कोई फिगर कोट इस वक्त करेगा भी तो वो उतनी एक्यूरेट नहीं होगी। तो इसलिए पर्टिकुलरली मैं बिजनेस के हवाले से बात नहीं करूँगा, लेकिन डेफिनेटली दिस गोज़ इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हो रहा होता है। लेकिन येस, द सिचुएशन, ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन का एक इम्पैक्ट है, स्पेसिफिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हवाले से जो GST का इशू चल रहा है और जो डॉलर की प्राइस का इम्पैक्ट है वो काफ़ी हिट कर रहा है इनको।
और इन 3 दिनों में किन किन शख्सियात ने विजिट किया और किन सेक्टर्स के लोगों ने विजिट किया, अगर थोड़ा सा बता सकते। सेक्टर्स के हिसाब से बात करें तो जी दिस वाज ओनली फोकस फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो इसलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के मुख्तलिफ जो सेगमेंट्स हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स का नया सेगमेंट है और लैब्स ने विजिट किया है, क्योंकि सेगमेंट वाइज डिवाइडेड थे हॉल्स, तो इसलिए उस हिसाब से लोगों ने विजिट किया है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल के अलग होते हैं, परचेज के अलग होते हैं, टॉप मैनेजमेंट के लोग उनके फार्मास्यूटिकल PPMA एसोसिएशन के सारे टॉप ऑफिशियल्स ने माशाल्लाह से विजिट किया है। अदर देन दैट बिजनेस कम्युनिटी के कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने विजिट किया है। प्रेसिडेंट हिमसेल्फ वाज हियर, जुबैर मोतीवाला साहब वाज हियर, सईद गनी साहब वाज काइंड इनफ कि वो आए और उन्होंने पूरे हॉल्स को विजिट किया है। बिकॉज ऑब्वियसली गवर्नमेंट से डायरेक्ट बिजनेस की बात नहीं होती है, बट दिस इज ऑल अबाउट एनकरेजमेंट कि जी गवर्नमेंट आती है, फॉरेनर्स खास तौर पर इस चीज़ को नोट करते हैं कि जी कितने गवर्नमेंट के लोग हैं जो आए और उन्होंने विजिट किया, तो वी आर थैंकफुल कि जी गवर्नमेंट इस हवाले से हमें सपोर्ट कर रही होती है। बस लास्ट क्वेश्चन के फॉरेनर्स का रिस्पांस क्या? फॉरेनर्स का रिस्पांस जनाब आउटस्टैंडिंग है और हम हमेशा से पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को ई कॉमर्स गेटवे प्रमोट करने की कोशिश कर रहा होता है। बिकॉज जो टीवी के ऊपर न्यूज़ में आमतौर पे, इंटरनेशनल न्यूज़ में खास तौर पे जो चीज़ आ रही होती है, जब तक कि कुछ बुरा नहीं हो वो कवर नहीं हो रहा होता है, तो वो जब यहाँ पे आते हैं तो हम 3 दिन बाद खास तौर पे उनके रिमार्क्स लेते हैं कि जी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो उनका एक मेन जवाब होता है कि जी जो हम देखते थे बाहर से बैठ करके उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान और बहुत ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मौजूद है। मेट्रो टीवी आपके साथ यहाँ मौजूद है, आप देखें पॉजिटिव इमेज को हाईलाइट करें। वी अप्रिशिएट मेट्रो टीवी स्पेसिफिकली कि जी आप हमेशा से जब भी यहाँ पे इवेंट्स होते हैं तो उसकी कवरेज के लिए आते हैं, वरना हमें इसका रहता है कि जी जब तक कोई अल्लाह ना करे कोई ख़राब बात हो तो फिर कवरेज होती है, वरना अच्छी चीज़ों की कवरेज जो है बहुत कम हो रही होती है। तो वी हार्टली अप्रिशिएट मेट्रो वन। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। फॉर विजिटर से हम बात करते हैं, जनाब बताइएगा एक्सपो कैसा रहा, आपने विजिट किया? जी एक्सपो अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के सारी क्राइसिस के बाद ये बड़ी खुशाइन बात है कि बड़े लेवल पे ये एग्जीबिशन हुई है फार्मा इंडस्ट्री की, और इसमें रॉ मटेरियल और मुख्तलिफ जो इक्विपमेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं फार्मास्यूटिकल के, वो सारे डिस्प्ले पे हैं। इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात हुई फार्मा कन्वेंशन में भी और एग्जीबिशन में भी। यहाँ पर अब्दुल्ला फिरोज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फार्मा इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है, उनसे मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम। कहिएगा एक्सपो के हवाले से आपने विजिट किया, कैसा रहा? ये जो एग्जीबिशन है 3 रोज़ा, मैं समझता हूँ ये बहुत कामयाब एग्जीबिशन रहा। हर साल ये एग्जीबिशन हो रहा है, इससे पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री को बड़ी सपोर्ट मिलती है और इससे बहुत सारे इदारे जो कि फार्मा से मुताल्लिक़ हैं, चाहे वो बेसिक रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाते हैं। इससे मैं समझता हूँ इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रही है और ऐसी इवेंट्स को गवर्नमेंट को चाहिए ज़्यादा प्रमोट करे। और ई कॉमर्स गेटवे वाले जो हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। मैं समझता हूँ दे आर नंबर 1 इन ऑर्गेनाइजिंग ऑल दीज एग्जीबिशंस, और गवर्नमेंट को चाहिए कि मज़ीद इनको प्रमोट करे। और साल में एक एग्जीबिशन मैं समझता हूँ नाकाफ़ी है, और इसके बारे में जितनी ज़्यादा तशहीर हो सके और सहूलत मिल सके वो बेहतर है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री तरक्की करे, और जिस तरह से और दूसरे ममालिक जैसे बांग्लादेश है या इंडिया है वहाँ पे FDA अप्रूव प्लांट्स हैं, वो उसी वक्त मुमकिन होंगे कि जब पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्रो करेगी। और इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि वक्त पर, सही वक्त पर गवर्नमेंट को चाहिए प्राइस इंक्रीज़ दे, ताकि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो कंपनियाँ अपनी इंट्रोड्यूस कर सकें। और जो इस वक्त डॉलर की वजह से जो कॉस्ट बढ़ रही है, उसके अलावा जो अनएक्सपेक्टेड 17% का जो एक फार्मा इंडस्ट्री पे एक बहुत बड़ा एक बोझ डाला गया है और वो अब तक रिफ़ंड नहीं हुआ, वो डेफिनेटली फ़ौरन रिफ़ंड होना चाहिए, ताकि फार्मा इंडस्ट्री की जो लिक्विडिटी पोजीशन है बड़ी ख़राब हो रही है इसकी वजह से। क्योंकि ये अगर गवर्नमेंट जो है जा बजा टैक्सेस लगाएगी तो उससे इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचेगा, इससे ग्रोथ नहीं होती। मेरी दुआ है कि अल्लाह करे हमारी जितनी भी पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री है जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है वो मज़ीद ग्रो करे, ताकि न सिर्फ ये कि हमारे मुल्क को खतीर फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है, बल्कि लोगों को पाकिस्तान में रहते हुए बेहतरीन क्वालिटी की प्रोडक्ट्स, इंडिया के मुकाबले में बेहतर क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हम पाकिस्तान में फ़राहम कर रहे हैं। मोस्ट वेलकम जी।
और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी अब्दुल्ला फिरोज़ साहब की। इसी तरह इस एक्सपो में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो आ रहे हैं, उन्होंने विज़िट किया है, जिसमें नौजवानों की खासी बड़ी तादाद है, मैन्युफैक्चरर्स हैं और बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, और इसमें B2B मीटिंग्स हो रही हैं और मुख्तलिफ ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ को। तो माशाल्लाह एक बहुत अच्छा एक्सपो हुआ। हमने कोशिश की कि आपको आगाही दें, मुख्तलिफ स्टॉल्स पे हमने आपको विज़िट कराया, और अगर आपका भी कोई ऐसा इवेंट है और आप चाहते हैं कि उस इवेंट को भी हाईलाइट होना चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे रब्ते का नंबर स्क्रीन पर आ रहा है 0315544165। इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को आज के शो से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।